14.1 जो है एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर जो 3 है, ठीक है, इसमें क्या कह रहा है आपको, मीन पॉकेट अलाउंस की बात कर रहा है। मीन पॉकेट अलाउंस जो है, अलाउंस मीन जो होगा वो मीन्स जैसे कोई प्राइवेट कंपनी जो है आपको कहीं पर भी भेज रही है, ठीक है ना, जैसे हिंदी में अगर समझो तो भत्ता बोलते हैं, ठीक है, और भत्ता मीन जो खर्च आपने किया और किनके बिहाफ में, कंपनी के बिहाफ में जिन्होंने आपको भेजा है, ठीक है ना, उसी को हम अलाउंस बोलते हैं। ठीक, तो वहां पर जो है या आपको क्या है, डेली पॉकेट अलाउंस है, ठीक है ना। चिल्ड्रन क्या मतलब 7 बच्चों का, इस तरीके क्वेश्चन समझ ले, 11 to 13 रुपीज है, ठीक है, और वो कितने बच्चे हैं, इस तरीके से 7 बच्चे हैं। 13 to 15 है वो 6 बच्चे हैं। इस तरीके से आपका ये टेबल गिवन है। और यहां पर हम देखेंगे कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन F है और मीन पॉकेट अलाउंस, यानी क्वेश्चन में क्या गिवन है, मीन पॉकेट अलाउंस, वो कितना गिवन है, 18। ये आपका क्या है, ये वैल्यू आपकी किसमें है, गिवन में है। समझ में आई बात या नहीं। देन आपको क्या करना है, यहां पर ये जो मिसिंग टर्म है इसको फाइंड करना है। इस टाइप का क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है ना। मीन में भी पूछ सकता है, मोड में भी, जब मोड पढ़ाएंगे तो मोड में भी ऐसे मिसिंग टर्म वाले मिलेंगे और मीडियन में भी मिलेंगे आपको। क्लियर है ये चीज, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि फर्स्ट इसमें मीन पॉकेट अलाउंस की बात अगर कर रहा है तो आगे वाला यहाँ पर हमने लिख दिया है, ठीक है ना। इतना याद रखना है कि आपको कि मीन पॉकेट अलाउंस दिया हुआ है। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन, अब यहाँ पर क्या चाहिए हमें, मीन की बात कर रहा है, दैट मीन्स आपको मीन फाइंड करना है। क्या क्वेश्चन में यहाँ पर ये चीज आपको दी हुई है कि आप इस मेथड से या डायरेक्ट मेथड से निकालो या स्टेप डेविएशन से निकालो या अज्यूम्ड मीन मेथड से निकालो, ठीक है ना। ऐसा तो कोई बाउंडेशन नहीं है क्वेश्चन के अंदर। और जब क्वेश्चन में इस तरीके का बाउंडेशन नहीं होता है तो आप तो फ्री हैं, आपको जो मेथड इजी लगता हो आउट ऑफ 3 उससे आप जा सकते हैं, उसके साथ जा सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर जो है हम ये देखेंगे कि एक्सआई के बाद जो है ये क्या है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन। नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो होता है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ करके अगर गिवन है दैट मींस ये क्या है, आपका एफआई कॉलम है। और एफआई के लिए हमें इसके बाद वाला क्या चाहिए होगा, एक्सआई। एक्सआई मैंने क्या बताया था, अपर लिमिट लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2, अपर लिमिट लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। तो ये 11 है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये दोनों को ऐड कर देंगे 24 मींस ये डिवाइड बाई 12, ये क्या हो जाएगा 18 और ये क्या हो जाएगा 8, 28 14। फिर इसके बाद 2 का डिफरेंस आ रहा है, इसको चेक करिए, यहाँ पर कितना आ जाएगा 16, 32, यहाँ पर कितना आ जाएगा 36, 18 आ जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर कितना आया 20, ये 40 हो जाएगा, यहाँ पर ये देख लें 40 हो जाएगा। और इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, 44 होगा ना। और इन दोनों को करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 24। अब एक्सआई आ गया हमारा। एक्सआई के बाद हमें याद होना चाहिए कि डायरेक्ट मेथड, ये जो मीन होता है फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ठीक है भाई। तो सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, तो एक्स आई आ गया हमारा। अब ये एफ आई है तो एफ आई हमें क्या चाहिए, एफ आई इंटू एक्स आई का कॉलम चाहिए। हम यहाँ क्या करेंगे, एफ आई इंटू एक्स आई, ये 7 84, 14 6 जल्दी बोलो 84, 16 9 144 और क्या है ये, हाँ 18 13 36 234 आएगा, यस, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 20f, देखो 20 इंटू एफ और 22 मल्टीप्लाई बाय 5 110 और 24 4 96, ठीक। अब हमें क्या चाहिए यहाँ पर, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, इस सबको ऐड कर दीजिए। 4 4 8 8 4 12 12 4 16 16 और 6 22, ठीक है। इसको अलग कर लेंगे, अभी इसको नहीं ऐड करेंगे क्योंकि ये क्या है, वेरिएबल नंबर है। बाकी कांस्टेंट नंबर कांस्टेंट के साथ जाएंगे, ठीक है। ऐड करना सीख लीजिए इसको, ठीक है ना। फिर क्या होगा 8 and 8, ठीक है।
ये हो गया ये, ठीक है ना। ये अब इसको जरा चेक कर रहे हैं ना अपना मल्टीप्लाई वगैरह, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमने डायरेक्ट, सबसे मेन चीज यहाँ समझने वाली बात है कि हम इसको डायरेक्ट मेथड के टर्म में ही क्यों लेके जा रहे हैं। भाई हमने अज्यूम्ड मीन से क्यों नहीं किया और ये स्टेप डेविएशन से क्यों नहीं किया। तो पहला पॉइंट ये है कि भाई इसने क्वेश्चन में कहीं ये इस बारे में हमसे कोई भी आर्गुमेंट नहीं दिया, क्वेश्चन में कहीं किसी तरीके से नहीं पूछा हुआ है कि भाई आप इस तरीके से करिए, पहली चीज। दूसरी कंडीशन ये कि हम xi जब निकालेंगे, xi डिसाइड करेगा कि कौन से टर्म से हमें जाना है, कौन से मेथड से हम उसको आगे लेकर जाएंगे। तो xi जब आपका छोटा नंबर है, कंफर्ट जोन के अंदर है, ये 25 के कम है, 25, 30, 50 के आसपास है ये, ठीक है ना। तो जब ये छोटे नंबर्स होते हैं कौन से, xi के, तो हम डायरेक्ट के साथ जा सकते हैं जब तक कि आपसे स्पेसिफिकली कहा ना जाए, ठीक है ना। तो हम डायरेक्ट मेथड के साथ जाएंगे, हमारा सिग्मा एफ एक्स आई आ गया, ठीक है। तो अब हम क्या कहेंगे, बाय डायरेक्ट मेथड, बाय डायरेक्ट मेथड क्या हो जाएगा, मीन क्या होता है, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। बेटा ध्यान से देखिएगा जब एक्स बार, पहले चलिए इसकी वैल्यू क्या है, ये कितना गिवन है 752, चेक कर लेना भाई सम वगैरह, +20 है और ये क्या है 752 +20 है। अब यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स आई की जरूरत पड़ेगी हमें, सिग्मा एफ आई +20 सिग्मा 20 4 वाला कहा था मैंने, ठीक है ये वाला ना, हाँ ठीक है +20 यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 20f, ये हो जाएगा तो माइनस का 2f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -40, ये कट जाएगा तो f इज इक्वल टू 20, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए